हेलो। आप सुन रहे हैं माया पाश, जो लिखी है प्रत्याशा नितिन जी ने और इसे आवाज दी है प्रियंका सोनी ने। अभी तक आपने सुना कि कैसे राज्य अभिषेक से पहले युवराज गायब हो जाते हैं। उनके मिलने पर पता चलता है कि युवराज एक स्त्री बन गए हैं। कारण पूछने पर युवराज ने बताया कि उन्होंने स्वयं के लिए यह दंड निर्धारित किया है और इस दंड के निवारण के लिए हेरम्बदास जी कुछ उपाय कर रहे थे। अब आगे। राजप्रसाद पहुंचकर हेरम्बदास जी सीधे महाराज से मिलने पहुंचे और उनके सामने राजकुमार से मिलने की इच्छा जागृत की। महाराज बोले, चलिए गुरु शिरोमणि, मैं स्वयं आपको वहां ले चलता हूँ। नहीं महाराज, मेरा सुझाव है कि आप मेरे साथ देव भीमसेन को भेज दीजिए। हेरम्बदास जी के सुझाव का अनादर तो नहीं किया जा सकता था। इस कारण इच्छा होते हुए भी उमातनय ने बिना कुछ वाद विवाद किए भीमसेन को आदेश देकर हेरम्बदास जी के साथ उस कारागृह में भेज दिया जहां राजकुमार बंदियों की तरह रह रहे थे। उस कारागृह में आजीवन बिताना किसी नरक यातना से कम नहीं था। ना तो वहां प्रकाश का प्रबंध था और ना ही उठने बैठने का। कोई भी व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन राजप्रसाद के सुख भोगते हुए व्यतीत किए हो, उसके लिए ऐसे स्थान पर कुछ क्षण भी व्यतीत करना दुर्लभ था। भीमसेन एवं स्वयं महाराज राजकुमार के लिए वहां कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते थे, परंतु राजकुमार ने अस्वीकार कर दिया। राजकुमार ने स्वेच्छा से उस जीवन को चुना था और वह किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहते थे। ब्राह्मण देव को कारागृह तक ले जाने के लिए भीमसेन अपने साथ एक बड़ा दीपक लेकर आए थे। हेरम्बदास जी ने उस दीपक के प्रकाश में राजकुमार को कारागृह के एक कोने पर ध्यान लगाए बैठे देखा। कारागृह में प्रकाश का आभास होने पर राजकुमार उठ खड़े हुए। हेरम्बदास जी को आया देख उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे गुरु शिरोमणि, आप बड़े दयालु हैं, अन्यथा ऐसे कलुषित स्थान में एक ब्राह्मण के आने का क्या प्रयोजन। संभवतः यह आपकी मेरे ऊपर अनुकंपा ही है जो आपको यहाँ ले आई, परंतु हे गुरु शिरोमणि, यहाँ इस स्थान पर मेरे पास आपकी योग्य ना तो कोई आसन है और ना ही आपको भेंट करने के लिए कोई योग्य वस्तु। राजकुमार, मेरा आसन मैं स्वयं ही लेकर चलता हूँ। और रही बात इस कारागृह के कुलुक्षित होने की, तो मेरे लिए केवल वही स्थान कुलुक्षित है जहाँ मेरे हेरम्ब स्वामी का निवास ना हो। इस कारण आप व्यथित ना हो। मैं यहाँ उच्चिष्ट गणपति महाराज की आज्ञा से ही आपको लेने आया हूँ राजकुमार। उनके प्रत्यक्ष आपने स्वयं को जो आजीवन कारावास दिया, उसकी अवधि अब समाप्त होने को है। हेरम्बदास जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं समझा नहीं गुरु शिरोमणि। साधारण सी तो बात है राजकुमार, आपकी मृत्यु का समय आ गया है। आज रात्रि ही आपको अपने जीवन का त्याग करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देव? आप राजकुमार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दे सकता। हेरम्बदास जी के शब्दों ने भीमसेन पर तो जैसे वज्राघात कर दिया था। राजकुमार के प्रति अपने प्रेम के वश में आकर वे उन दोनों के बीच दीवार की भांति खड़े हो गए। उनके एक हाथ में उनकी तलवार थी और मन में मृत्यु को गले लगा लेने का संकल्प। आप चाहें तो मुझे श्राप दे दें ब्राह्मण देव, परंतु मैं आपको अपने जीवित रहते राजकुमार को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अगर हम आज्ञा दे तब भी नहीं, राजकुमार विचार करते हुए बोले। भीमसेन ने राजकुमार की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, राजकुमार ऐसा ना करें। कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व महाराज की आज्ञा भी तो लेनी आवश्यक है। भीमसेन किसी भी प्रकार से राजकुमार के निर्णय पर विराम लगाना चाहते थे। भीमसेन, जब अपने लिए इस दंड को हमने तय किया था तब भी हमने महाराज की आज्ञा नहीं ली थी। इस कारण इस दंड के परिणामों को भोगने के लिए भी हमें महाराज की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा आपसे अनुरोध है भीम, हमारे इस प्रसाद के बाहर निकल जाने के पश्चात ही आप महाराज को हमारे इस निर्णय की सूचना दें। आप हमारे लिए भ्राता समान हैं, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं। इसे आप हमारी अंतिम इच्छा माने। राजकुमार के इस अनुरोध ने तो जैसे भीमसेन के हृदय पर खड़ाकी चला दी थी। वे राजकुमार के पैरों पर गिर पड़े, उनसे अनुरोध करने लगे कि एक बार फिर विचार कर लें। परंतु जब उन्हें लगा कि राजकुमार का निर्णय अटल है, तो उन्होंने भी उनके साथ जीवन त्यागने की इच्छा प्रकट की। परंतु राजकुमार ने आज्ञा नहीं दी और वे ब्राह्मण देव के पीछे अपने कलंकित जीवन का त्याग करने के संकल्प को ले चल पड़े। हेरम्बदास जी राजकुमार को लेकर एक शमशान घाट पहुंचे। वहां पर राजकुमार ने स्वयं अपनी चिता सजाई। कुछ देर आंखें बंद कर हेरम्बदास जी उस चिता के सामने खड़े रहे। राजकुमार भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे भयभीत तो नहीं थे, परंतु उनका मन अपने पिता, अपने मित्रों और परिजनों के लिए दुखी था।
मन ही मन वे उच्चिष्ट गणपति के उस शांत स्वरूप का ध्यान करने लगे जिन्होंने उनको उस रात्रि दर्शन दिए थे। कुछ देर बाद हिरम्बदास जी राजकुमार से बोले, राजकुमार, इसे केवल चिता ना समझे, यह एक यज्ञ कुंड है जिसमें आप अपने जीवन की पूर्ण आहुति देंगे। मैं अब आपको एक मंत्र का उपदेश दूंगा, आप उसका सहस्त्र बार जप करें। तत्पश्चात उच्चिष्ट गणपति का ध्यान करते हुए आप इस चिता में प्रवेश करें। ऐसा कहकर हेरम्बदास जी ने राजकुमार के कानों में गणपति के एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। राजकुमार उस मंत्र का जाप करने लगे। जब जाप समाप्त हुआ तब उच्चिष्ट गणपति का ध्यान करते हुए वे चिता की ओर बढ़े। राजकुमार, रुक जाइए राजकुमार, ऐसा मत करिए। कहीं दूर से महाराज के स्वर राजकुमार के कानों में पड़े, परंतु राजकुमार नहीं रुके। सामने जलने वाली एक अग्नि उन्हें स्वयं गणपति का रूप लगने लगी। क्या स्वयं उच्चिष्ट महाराज उन्हें लेने आए थे? इस विचार ने उनके मन को शांत कर दिया। इतने दिवसों से अपने किए दुष्कर्म को लेकर जिस अपराध बोध ने उनके मन को घेरा था वो अब नहीं था। उन्होंने उस अग्नि को प्रणाम किया और उसमें प्रवेश कर गए। अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात भी ना तो उनके व्यवहार में कोई भय दिखा और ना ही उनके मुख से पीड़ा का कोई भी स्वर निकला। महाराज ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवित पुत्र को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखा। उस भयंकर दुख को न सह पाने के कारण वे बलहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। राजकुमार की मृत्यु हो गई और इस प्रकार छठे दिन की रात्रि को राजकुमार के उस दंड की भी अवधि समाप्त हो गई। राजपुरोहित भीमसेन और अन्य सैनिक महाराज को उठाने का प्रयत्न ही कर रहे थे जब सहसा उस अग्नि में से एक भयंकर विस्फोट हुआ। सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित हुआ। महाराज ने देखा कि अग्नि स्वयं एक रूप ले रही थी। देखते ही देखते उस अग्नि में से एक नए राजकुमार का जन्म हुआ। रूप व देह में वे उनके राजकुमार जैसे ही थे, परंतु जब उनके मुखमंडल पर अग्नि के समान तेज था, वे साक्षात धर्म के प्रतीक लग रहे थे। अग्नि में उनके पुराने जन्म के सारे दुष्कर्म भस्म हो चुके थे। वे अग्नि से बाहर निकले और उन्होंने हेरम्बदास जी को साष्टांग प्रणाम किया। हेरम्बदास जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, उठिए राजकुमार, उच्चिष्ट गणपति ने आपके उस पुराने शेष जीवन को लेकर आपको एक नया जीवन दिया है। इस जीवन को उनकी देन समझें और मन ही मन उन्हें महाराज मानकर अपना कर्तव्य करें। उसके पश्चात राजकुमार ने अपने पिता को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर उसका आलिंगन किया और उसे यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने भीमसेन की ओर देखा। उनका यह भीमकाय शरीर वाला मित्र अश्रुओं की धारा बहाए जा रहा था। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उसे हृदय से लगा लिया। विजयदशमी के दिन राजकुमार का युवराज्याभिषेक हुआ। युवराज ने उच्चिष्ट गणपति की षडोपचार पूजा की, सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराया एवं गाय, आभूषण व वस्त्र दान देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा एवं उच्चिष्ट गणपति की भक्ति में समर्पित करते हुए व्यतीत किया। उनकी प्रजा उन्हें स्वयं गणपति का ही स्वरूप मानती थी और भविष्य में कई पीढ़ियां उन्हें व्योमालयाधीश अग्निज श्री तनय महाराज के नाम से स्मरण कर गर्वित होती रही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। नई वीडियोस और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।